तो नेतन्याहू ने प्रण लिया है और इसकी वजह से ईरान में एटमी डर चारों तरफ पसरा हुआ है। आशंका यह है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करेगा इजराइल। ईरान की इसकी वजह से तैयारी देखने को मिल रही है। अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया ईरान द्वारा। पंजशीर और S-300 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। कहां तैनाती की गई है आइए ये भी आपको बता दें। खामेनेई के घर के पास इसकी तैनाती की गई है। खामेनेई के दफ्तर पर तैनाती की गई है। परमाणु ठिकाने इससे सिक्योर किए गए हैं। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी को भी सिक्योर किया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और इसके अलावा गैस रिज के आसपास भी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। 1 अक्टूबर और 19 अक्टूबर ये 2 तारीखें इजराइल के गौरव पर ईरान की चोट हैं। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल हमले हुए और 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ। इजराइल ने इन दोनों हमलों का हिसाब चुकता करने की ठान ली है। अमेरिका को साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले होने निश्चित हो चुके हैं, लेकिन ये हमले किस तरह होंगे इसका प्लान अमेरिका को भी नहीं सौंपा गया है। अक्टूबर को इजराइल के कैसारिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला हुआ। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की जान बच गई, लेकिन इस हमले को इजराइल सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और ईरान पर बड़े पलटवार होना निश्चित है। इस बात के संकेत मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से। बाईस अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और अरब में शांति स्थापना का राजनयिक प्रयास किया, लेकिन बेंजामिन के साथ हुई मुलाकात में बात बनी नहीं। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान पर हमलों का मतलब होगा युद्ध का विस्तार, क्योंकि इजराइल ने ड्रोन हमले का दोषी ईरान को माना है और पलटवार ईरान पर ही किए जाएंगे। इसी जंग को रुकवाने के लिए ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे, लेकिन बेंजामिन ने साफ इनकार कर दिया। ब्लिंकन ने इजराइल से तेहरान पर हमले ना करने के लिए कहा। बेंजामिन ने कहा कि मेरी हत्या के प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने तेहरान पर हमलों के लिए अनुमति नहीं दी। इजराइल ने कहा है कि ईरान पर सरप्राइज हमले होने जरूरी हैं। यानी अमेरिका से अनुमति ना मिलने के बाद भी इजराइल ईरान पर हमले करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने के खतरे को देखते हुए इसका दूसरा रास्ता निकाला गया है। इजराइल तेहरान को सबसे बड़ा झटका देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। इजराइल बेंजामिन के घर पर हमले का बदला खामेनेई के मर्डर से लेने का प्लान बना रहा है। तेहरान में इजराइल के एजेंट खामेनेई की हानिया की तरह हत्या कर सकते हैं। इसके साथ ही IRGC सेना के मुख्य कमांडरों की हत्या कराई जा सकती है। इस काम में ईरान के विद्रोही गुटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के करीब करीब हर विभाग में इजराइल के एजेंट सक्रिय हैं और इसके साथ ही ईरान में चलने वाले कई विद्रोही संगठन भी खामेनेई की हत्या कराना चाहते हैं।
ताकि उनके मकसद पूरे हो सके। इजराइल तेहरान को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है और साफ है कि इससे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मूवमेंट कमजोर होगा। इसीलिए हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह की मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफीफ ने 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफीफ ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ही कैसारिया में एक बेंजामिन के बंगले पर हमला किया था। लेकिन इजराइल का मानना है कि अब रेजिस्टेंस की जड़ यानी तेहरान को भस्म करके ही खतरा खत्म किया जा सकता है। इसीलिए तेहरान में बड़े कोवर्ट ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई है और तेहरान ने इससे निपटने के लिए डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर ऑफेंस तक की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों के आसपास डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। इसके साथ ही गैस रिज रिफाइनरियों पर भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। खामनेई के घर और दफ्तर की सुरक्षा में रूसी डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये वही पंजशीर और S-300 डिफेंस सिस्टम हैं जो पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरानी वायुसेना के कमांडर पाकिस्तान दौरे पर गए हैं। ईरानी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल वाहिदी एक डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में ठहरे हैं। माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बीच परमाणु तकनीक का सौदा हो चुका है। ईरान पहले ही 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर चुका है और पाकिस्तान से परमाणु तकनीक मिलने के बाद वह बहुत जल्द परमाणु बम बनाकर इजराइल को संकट में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।